रायबरेली से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षा बंधन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं और स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ विशेष जानकारी दी है और कहा कि अभी कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं है, इसलिए सभी लोग सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही त्योहार मनाएं और सुरक्षित रहें। सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार ये जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये एक अवसर है हम सभी को पीछे मुड़ के देखने का, आत्मावलोकन करने का, एक सिंहावलोकन करने का कि अभी तक 75 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया। बहुत सारी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, हर क्षेत्र में बहुत विकास किया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, शैक्षिक हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी में हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन जो विकास की गति है हमारी, वो क्या पर्याप्त है? या विकास का जो दिशा है वो पर्याप्त है? हमने विकास तो बहुत कर लिया, क्या सच्चे अर्थों में विकास इसी को कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि सांस्कृतिक ह्रास भी बहुत कुछ हुआ है। जितनी समस्याएं हमारे चारों ओर देखने को मिलती हैं इस समय, नैतिक पतन की हो, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ व्यामोह हो, ये सब ऐसी चीजें हैं, भ्रष्टाचार हो, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश को गर्त में ले जा सकती हैं। प्राचीन काल में अगर आप चले जाएं तो देखें, उस समय कितनी संपन्नता थी हमारे देश में, कितना संपन्न था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु माना जाता था। लेकिन क्या हुआ? नैतिक पतन के ही कारण हम पराभव को प्राप्त हुए और हमारा देश इतना विपन्न हो गया कि एक समय ऐसा आया कि हमें विदेशों के सामने याचक की भूमिका में खड़ा होना पड़ा खाद्यान्न के लिए। जिस देश में 85% जनता कृषि प्रधान थी, 1947 में 85% जनता जो है वो कृषि प्रधान यहाँ की अर्थव्यवस्था थी। उस देश में हमें खाद्यान्न के लिए विश्व के समक्ष एक याचक की भूमिका में खड़ा होना पड़ा। ये सब विचारणीय विषय हैं। 75 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर अगर हम विचार नहीं करेंगे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना हमारा